नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। जय कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। आज हम आपके सामने एक और नए मंदिर की रोचक जानकारी और इतिहास पेश करने जा रहे हैं, जो कि है सागर के पास स्थित रहली शहर में श्री देव पंडरीनाथ मंदिर। तो चलिए जानते हैं इसकी रोचक कहानी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र वासियों के प्रमुख तीर्थ भगवान विट्ठल के महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित श्री देव पंडरीनाथ मंदिर की तर्ज पर बुंदेलखंड में भी एक पंढरपुर बसाया गया है। सागर जिले की रहली तहसील में स्थापित भगवान पंडरीनाथ का मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। करीब 250 से 300 साल पहले सागर जिले की रहली में सुनार और देहात नदी के संगम पर श्री देव पंडरीनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। इस मंदिर का निर्माण शिवाजी के हिंदू राष्ट्र के अभियान से जुड़ा हुआ है। जब शिवाजी अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए बुंदेलखंड पहुंचे और उन्होंने इस इलाके का कामकाज राजा खेर के लिए सौंपा था, तब श्री देव पंडरीनाथ मंदिर का निर्माण सागर के राजा खेर की महारानी लक्ष्मीबाई खेर ने कराया था। सुनार नदी के तट पर स्थापित भगवान पंडरीनाथ का मंदिर महाराष्ट्र में स्थापित पंडरीनाथ मंदिर की हूबहू प्रकृति है। इसका निर्माण 1790 में यहाँ के मराठा कालीन वंश की रानी द्वारा 37,500 वर्ग फीट में रथाकार स्वरूप में कराया गया था। खास बात यह है कि श्री देव पंडरीनाथ मंदिर कई मायनों में महाराष्ट्र के पंढरपुर की तर्ज पर बनाया गया है, जिसमें भगवान विट्ठल की मनमोहक प्रतिमा स्थापित की गई है। मध्य प्रदेश के मराठी बंधुओं और स्थानीय लोगों में यह आस्था का केंद्र है। 200 से ज़्यादा साल पुराने और 300 कम से कम 300 साल पुराने इस देव पंडरीनाथ मंदिर का नए सिरे से जीर्णोद्धार किया गया है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विराजे भगवान विट्ठल के मंदिर की तर्ज पर बनाया गया यह मंदिर शिवाजी महाराज की विजय अभियान से जुड़ा हुआ है। इस श्री देव पंडरीनाथ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प के साथ जब महाराज शिवाजी विजय अभियान लेकर निकले, तो आगे बढ़ते हुए उन्होंने इंदौर, ग्वालियर, झांसी और सागर पर भी परचम लहराया था। शिवाजी महाराज ने राजा खैर के लिए सागर की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब वह महाराजा खैर सागर में बसे, तो उनके साथ भारी संख्या में मराठी लोग भी सागर आए और आसपास के इलाकों में बस गए, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। लेकिन यहाँ रहने वाले सभी मराठी भगवान विट्ठल के दर्शन से वंचित रह जाते थे और उन्हें हमेशा भगवान विट्ठल के दर्शनों की कामना रहती थी। सागर के राजा की रानी लक्ष्मीबाई खेर भी भगवान विट्ठल की भक्त थी। उन्होंने पंढरपुर की तर्ज पर यहाँ भी पंढरपुर स्थापित करने का फैसला किया और उनकी तलाश रहली में सुनार और देहा नदी के संगम पर समाप्त हुई, जहाँ उन्होंने पंढरपुर नाम की जगह बनाने के साथ पंढरपुर की तर्ज पर भगवान विट्ठल का मंदिर भी बनाया। भक्त पुंडरीक और भगवान विष्णु की कहानी से जुड़ा है भगवान विट्ठल का मंदिर। भगवान विट्ठल की स्थापना की कहानी भगवान विष्णु के परम भक्त पुंडरीक से जुड़ी हुई है। पुंडरीक वेद शास्त्रों के ज्ञाता, तपस्वी और त्रिकाल संध्या करने वाले भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पुंडरीक अपने माता पिता के भी परम भक्त थे और उनकी सेवा में समर्पित रहते थे। कहा जाता है कि पुंडरीक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु दर्शन देने आए थे, लेकिन पुंडरीक उस समय अपने माता पिता की सेवा में लीन थे। जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, तो भक्त पुंडरीक ने उनसे निवेदन किया कि वह अपने माता पिता की सेवा कर लें, तब तक वह आसन ग्रहण करें, और उन्हें वहीं पर एक ईंट पर भगवान विष्णु को विराजमान होने के लिए कहा। श्री देव पंडरीनाथ मंदिर के प्रबंधक ने बताया, भगवान पंडरीनाथ अपने भक्त की परीक्षा लेने आते हैं और उस समय भगवान अपने माता पिता की सेवा में तल्लीन था कि भगवान प्रकट हो गए, तो भगवान ने वहीं बैठे बैठे एक ईंट का टुकड़ा खिसका दिया कि अभी इस पर बैठ जाओ और माता पिता की सेवा हो जाएगी, तब आपका पूजन अर्चन करेंगे। भगवान कमर पर दोनों हाथ रखे भक्त का इंतजार करते रहे। जब भक्त ने माता पिता की सेवा कर ली, तब भगवान की पूजा
की। भगवान माता पिता की सेवा को पहले सर्वोपरि मानने वाले भक्त पर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा, तो भक्त द्वारा वहीं स्थापित होने का वरदान मांगा। इसलिए आज भी भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें महाराष्ट्र में विट्ठल कहा जाता है, वे ईंट पर अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए भक्त के इंतजार की मुद्रा में विराजमान हैं। मराठी में ईंट को बीट कहा जाता है और भगवान ईंट पर खड़े हैं, इसलिए उन्हें विट्ठल कहलाते हैं। महाराष्ट्र में स्थापित पंढरीनाथ मंदिर की अनुकृति के लिए मराठों ने रहली को ही क्यों चुना? इस संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि मराठा साम्राज्य पूरे भारत में फैलाने के कारण मराठा परिवार देश के कोने कोने में फैल गए थे। अब उत्तर से दक्षिण और मराठाओं के मुख्य तीर्थ स्थल महाराष्ट्र में स्थापित पंढरीनाथ मंदिर पहुंचने में अनेक कठिनाइयां थीं। रहली में ही 300 से अधिक मराठा परिवार रहते थे, जिनमें आज भी कुछ निवास करते हैं। अतः मराठाओं द्वारा अपने मुख्य तीर्थ की भांति ऐसे स्थान की खोज की जहां वैसे ही प्राकृतिक वातावरण हो, जहां नवीन स्थल की निर्माण कराया जा सके। रहली में सुनार नदी के तट पर यह खोज उपर्युक्त मिलने पर मंदिर निर्माण वैसे ही आकृति में कराया गया। महाराष्ट्र और रहली दोनों ही मंदिर की दोनों नदियों के संगम पर बसे हुए हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल का मंदिर भीमा और मुठा नदी के संगम पर है और नदी का आकार अर्धचंद्राकार है। रहली में स्थित पंढरीनाथ का मंदिर सुनार और देहर नदी के संगम पर स्थित है। इस नदी का आकार भी अर्धचंद्राकार है और चंद्रभागा के किनारे बसे होने के कारण इसे भी पंढरपुर नाम दिया गया। मंदिर का आकार रथ के समान है, तो महाराष्ट्र में भी पंढरपुर में स्थित मंदिर भी रथ के आकार का है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल के मंदिर के बाहर दीप स्तंभ बनाए गए हैं, जहां कार्तिक एकादशी और पूर्णिमा पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। तो रहली में ही स्थित भगवान विट्ठल के मंदिर में भी उसी तर्ज पर दीप स्तंभ बनाए गए हैं और यहाँ भी कार्तिक एकादशी और पूर्णिमा पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में मंदिर के बाहर हनुमान जी और राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो यहाँ भी हनुमान जी और राधा कृष्ण जी का मंदिर है। मंदिर के द्वारपाल के रूप में हनुमान जी और गणेश जी भी यहाँ पधारे हैं। गर्भगृह में भगवान विट्ठल की मनमोहक मूर्ति है। उसके बाएं और रुक्मणी और दाएं और श्री राधा कृष्ण जी की सुंदर प्रतिमाएं स्थित हैं। बोलिए भगवान विट्ठला की जय। जय जय विट्ठला। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।